अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, ओके, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट to a series of discount of 10%, 20% एंड 30%, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या लग रहा है, क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है कि हमें किसी एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट की एक सीरीज़ मिल गई है। 10% पहले डिस्काउंट मिला, फिर 20% सेम चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिला, फिर 30% सेम चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिला। तो इन तीनों डिस्काउंट के लिए एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, मुझे ये बताओ। इन तीनों डिस्काउंट के लिए एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा जो इन तीनों को कवर अप कर सके। तो बिल्कुल एकदम ईजी सा चीज़ है डिस्काउंट। तो मुझे पहले मार्क प्राइस हम मान लेते हैं, मार्क प्राइस, हाँ मार्क प्राइस ही मान लेते हैं। मार्क प्राइस हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है, ये करेंगे बढ़िया रहेगा। 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो फिर मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस बेसिकली कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, पहले 30% का डिस्काउंट हुआ, यानी 100 में से 30% गया, है कि नहीं, यानी 30 रुपये गए, 100 रुपये में से 30 रुपये गए, इनटू अब इस चीज़ के ऊपर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है ना, इस चीज़ के ऊपर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100 माइनस 20%, सही बात है। उसके बाद मुझे इस चीज़ के ऊपर 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट मिला है, इंटू 100 माइनस 10%, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑफ, ये पूरा है ऑफ ₹100, ऑफ ₹100, क्योंकि मेरा मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो ये देखो कितना है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा 70% ऑफ 80% ऑफ 90% ऑफ 100, सही बात है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, 70/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50.40। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो मेरे से पूछा क्या गया है, सिंगल डिस्काउंट। तब बताओ डिस्काउंट कितना का मिला। डिस्काउंट तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, या मार्क प्राइस MRP हम बोल सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पहले MP माइनस SP ऐसा लिख दिए। मार्क प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 50.40 है, तो यहाँ से मेरा 49.60 आ रहा है डिस्काउंट। तो मेरे से तो यही पूछा गया था कि मेरा डिस्काउंट कितना होगा, ये हो जाएगा 49.60, ठीक है, समझ में आया।